नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है कैश बुक पार्ट 4, पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं खुदरा रोकड़ बही और लघु रोकड़ बही। व्यापार में या बिजनेस में जो छोटे छोटे से खर्चे होते हैं वो पैटी कैश बुक में मेंटेन किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बिजनेस में कोई कस्टमर आ गया, उसको अपन ने चाय पिला दिया, उसका खर्चा हो गया, या कहीं ट्रैवल्स किया अपन ने, या कुछ गुड्स आया कैरेज किया। ऐसे छोटे छोटे बहुत से खर्चे होते हैं जो पैटी कैश बुक में मेंटेन किए जाते हैं, तो उसको पैटी कैश बुक कहा जाता है। ये वीकली भी बनती है, साप्ताहिक और 15 डेज़ की भी बनती है, हाफ मंथ की और मंथली भी बनती है। ये 3 प्रकार से ये मेंटेन होती है कि आप वीकली भी मेंटेन कर सकते हो पैटी कैश को, 15 डेज़ में भी कर सकते हो और मंथली कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन है जो कि ये 15 डेज़ का मैं बता रहा हूँ। और पैटी कैश में मैंने जैसे फॉर्मूला में बताया था आपको, और पहले भी पैटी कैश 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है सिंपल पैटी कैश और दूसरी होती है एनालिटिकल पैटी कैश। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल पैटी कैश का। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेंगे सिंपल पैटी कैश बुक। कॉलम मेंटेन करेंगे, एक छोटा सा कॉलम रहेगा अमाउंट रिसीव्ड का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम कैश बुक फॉलियो, इसको कैश बुक नंबर भी बोल सकते हैं, छोटा सा कॉलम। फिर डेट का 3rd नंबर का कॉलम रहेगा और फिर पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा 4th नंबर का। उसके बाद वाउचर नंबर, 5th LF लेजर फॉलियो, 6th और अमाउंट पेड। फिर 7th कॉलम में बनाएंगे, ये सिंपल पैटी कैश है। ये हो गया आपका रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव डेबिट, और जो यहाँ पर अमाउंट पेड ये क्रेडिट कहलाएगा। पर्टिकुलर का एक ही कॉलम मेंटेन होगा, इसी में अपन को सारी एंट्री मेंटेन करना है, डेबिट और क्रेडिट। अब देखें क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है, सबसे ईयर डाल लिया अपन ने 2015। क्वेश्चन नवंबर 1, अमाउंट रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर 7500। इतना कैश जो है हेड कैशियर से पैटी कैश के लिए रिसीव हो रहा है, तो रिसीव में एंट्री कर देंगे अपन 7500 अमाउंट लिख देंगे टू कैश अकाउंट पर्टिकुलर के कॉलम में। ये अपन ने एंट्री कर लिया, ये डेबिट की एंट्री हो गई। अब इसके बाद जो है सारे एक्सपेंस दिए हुए, एक्सपेंस के लिए बाय का प्रयोग करेंगे अपन। तो नवंबर 2 पेड टेलीग्राम चार्जेस, तो लिखेंगे बाय टेलीग्राम चार्जेस ₹1000। उसके बाद 3rd एंट्री है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 450 रुपीज़, तो लिखेंगे नवंबर 3 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 450 रुपीज़। नेक्स्ट उसके बाद परचेज्ड पोस्टेज एंड स्टैम्प, तो उसकी एंट्री लिखेंगे अपन नवंबर 4 बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प 250। उसके बाद जो दिया है क्वेश्चंस में नवंबर 5 टैक्सी फेयर, तो लिख देंगे बाय टैक्सी फेयर 450 रुपीज़। फिर नेक्स्ट दिया है नवंबर 7 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो यहाँ मेंटेन करेंगे नवंबर 7 मिसलेनियस एक्सपेंस 300 रुपीज़। उसके बाद नवंबर 8 परचेस्ड पोस्टेज एंड स्टैम्प 250, नवंबर 8 बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प 250। उसके बाद ये है नवंबर 9 रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ टेलीफोन 350, तो नवंबर 9 में बाय रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ टेलीफोन ₹350। उसके बाद नवंबर 10 बाय बस फेयर 150, नवंबर 15 बाय कैरेज 500। ये अपन ने इतनी पेमेंटें हुई हैं।
अब अपन यहाँ टोटल करेंगे तो टोटल देखिए, सबसे पहले अपन ने अमाउंट पेड का टोटल किया, जहाँ एंट्री क्लोज हो रही है वहीं अपन ने यहाँ पर लाइन खींचकर ये टोटल किया तो 3700 आ गया। उसके बाद अपन ने अमाउंट रिसीव का किया तो इसको इस तरीके से करेंगे, ये यहाँ पर कर दिया अपन ने लाइन खींच के 7500, ठीक। अब इस 7500 से 3700 को अपन लेस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 15 नवंबर को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3800। अब ये टोटल किया तो आ गया इक्वल 7500। अब ये 15 डेज की पेटी कैश कंप्लीट हो गई। अब जो बैलेंस बचा हुआ है उसको अपन को 16 नवंबर को ट्रांसफ़र करना है, तो अपन ने ये ट्रांसफ़र किया यहाँ पर नवंबर 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रिसीप्ट कॉलम में 3800। उसके बाद इनको क्या वीकली जो है 7500 जो है पेटी कैश के लिए दिया जाता है, तो हमको कितना और चाहिए है चीफ कैशियर से, वो हमको और इतना देगा 3700 जो रिमेनिंग बचा हुआ है, तो उसको लिखेंगे टू कैश अकाउंट के नाम से। तो इतना चीफ कैशियर और नवंबर 16 को देगा, तो उसको लिख दिया टू कैश अकाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रिपेयर पेटी कैश बुक एंड कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डैश डैश डैश। अब जो कर रहे हैं अपन पेटी कैश की सेकेंड मेथड एनालिटिकल पेटी कैश बुक, इसमें जो है 7 कॉलम तो जो सिंपल पेटी कैश के हैं वो मेंटेन कर लेंगे अपन। देखें अमाउंट रिसीव, कैश बुक नंबर, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट पेड, ये तो सिंपल पेटी कैश में ही मैंने बता दिया था। इसके बाद अपन एक्सपेंस जो क्वेश्चंस पे देख लें कि कितने एक्सपेंस है, एक्सपेंस के हिसाब से कॉलम मेंटेन करेंगे। तो मेन एक्सपेंस के अपन कॉलम मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है 5 कॉलम मेंटेन किए हुए हैं, तो देख लेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंबाइन कर दिया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कंबाइंड कॉलम हो गया, वेजेस का हो गया और कैरेज हो गया, और एक बना लिया मिसलेनियस एक्सपेंस। जिन एक्सपेंस के कॉलम हम मेंटेन नहीं कर पाते, अब मान लीजिए कि बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे हैं कि 15 एक्सपेंस होगा या 17 या 20 हो गए, तो 20 कॉलम तो अपन मेंटेन नहीं करेंगे, तो एक कॉलम अपन ने बना लिया मिसलेनियस एक्सपेंस का। जिसके कॉलम अपन नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो उसका अमाउंट अपन मिसलेनियस एक्सपेंस कॉलम में मेंटेन कर देंगे, लिख देंगे। अब देखें क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है, ऑन 1 जनवरी 2006 हेड कैशियर पेड ₹1000 टू पेटी कैशियर एंड he paid for the following expenses। मतलब जो हेड कैशियर्स है उसने पेटी कैशियर्स को 1000 दिया है एक्सपेंस करने के लिए, पेटी कैश के लिए, तो उसकी एंट्री पर लिखेंगे जनवरी 1 टू कैश अकाउंट, रिसिप्ट कॉलम में 1000। अब उसके बाद से सारी पेमेंट्स की एंट्रीज है, तो पेमेंट्स जो कर देंगे बाय क्रेडिट के लिए बाय का प्रयोग करेंगे अपन। तो देखें जनवरी 2 ₹20 स्टेशनरी, ₹20 फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के 20 रुपये जो खर्च हुए हैं जनवरी 2 बाय स्टेशनरी। ये अपन ने अमाउंट पेड में लिख दिया ₹20, और अपन ने देखें यहाँ स्टेशनरी का कॉलम बनाया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो उसके कॉलम में 20 लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चंस में दिया हुआ है 30 फॉर पोस्टेज, तो अपन ने यहाँ लिख दिया डेट सेम है 2 को ही है, बाय पोस्टेज 30 अमाउंट पेड कॉलम में, और पोस्टेज के कॉलम में ₹30 लिख दिया अपन ने। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कॉलम बनाया तो पोस्टेज कॉलम में ₹30। उसके बाद ₹100 फॉर प्रिंटिंग 2 जनवरी को ही, तो बाय प्रिंटिंग अमाउंट पेड में 100 और प्रिंटिंग के कॉलम में, प्रिंटिंग स्टेशनरी कॉलम में 100।
उसके बाद जनवरी 7 ₹10 रिक्शा चार्जेस, तो यहाँ लिखेंगे बाय रिक्शा चार्जेस, यह हायर ₹10, और अपन इसका जो कॉलम बनाया है अपन ने कैरिज का बनाया हुआ है, तो ये आ गया कैरिज में ₹10। उसके बाद जनवरी 7 में ही है बाय कूली वेजेस ₹30, तो ये ₹30 अपन ने अमाउंट पेड में, और वेजेस का कॉलम बनाया है, ये ₹30 वेजेस के कॉलम में लिख दिया अपन ने। उसके बाद जनवरी 7 में ही है ₹20 टेलीग्राम एक्सपेंस, तो यहाँ लिख देंगे बाय टेलीग्राम, अमाउंट पेड में 20, और टेलीग्राम के कॉलम में लिख देंगे 20। उसके बाद जनवरी 12 ₹10 कैरेज, तो अपन ने यहाँ लिख देंगे बाय कैरेज, अमाउंट पेड में ₹10, और कैरेज के कॉलम में ₹10। उसके बाद नेक्स्ट जो है 12 में ही है लीड पेन ₹30, तो बाय लीड पेन, अमाउंट पेड में 30, और ये आता है स्टेशनरी में लीड पेन, तो अपन ने प्रिंटिंग स्टेशनरी में ₹30। उसके बाद जनवरी 20 ₹10 सॉप, इसका कॉलम अपन ने बनाया नहीं, तो पहले तो एंट्री लिख लेते हैं जनवरी 20 बाय सॉप ₹10। इसका कॉलम अपन ने नहीं बनाया, तो इसको क्या करेंगे अपन मिसलेनियस कॉलम में, मिसलेनियस एक्सपेंस कॉलम में लिख देंगे ₹10। उसके बाद जो दिया हुआ है ₹20 लेबर चार्जेस, तो लिखेंगे बाय लेबर्स वेजेस, ₹20 अपन ने लिख दिया अमाउंट पेड में, उसके बाद वेजेस के कॉलम में आ गए ₹20 लिख दिया। फिर जनवरी 31 ₹200 स्वीपर चार्जेस, तो अपन ने यहाँ लिखा बाय स्वीपर्स वेजेस, अमाउंट पेड में 200, और वेजेस कॉलम में 200। उसके बाद इसी डेट में जो दिया हुआ है ₹120 सैलरी ऑफ चौकीदार, तो लिखा अपन ने बाय चौकीदार वेजेस 120, अमाउंट पेड कॉलम में, और वेजेस कॉलम में लिख दिया अपन ने 120। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये अपन एक्सपेंस का देखिए यहाँ से पहले लाइन खींच के टोटल कर देंगे, तो अमाउंट पेड कॉलम को टोटल किया अपन ने पूरा, ये 600, ये सारे एक्सपेंस कॉलम को भी टोटल कर लेंगे अपन, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का 120, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का जो टोटल आ रहा है 50, वेजेस का आ रहा है 370, कैरिज का आ रहा है 20, मिसलेनियस एक्सपेंस का आ रहा है 10, और इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे। उसके बाद अपन रिसीप्ट साइड का टोटल करेंगे अपन, तो ये आ गया टोटल 1000। इस 1000 में ये 600 को लेस कर देंगे, तो बैलेंस बचेगा 400। इसको जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 400, और फिर इन दोनों का टोटल कर दिया, तो ये इक्वल हो गया। अब ये मंथ ही कंप्लीट हो गई। अब ये जो बैलेंस बचा हुआ है फरवरी 1 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और रिसीव्ड कॉलम में 400। फिर टोटल क्या है कि मंथली इनको 1000 देना है पैटी कैशियर को, तो 400 बैलेंस बचा हुआ है, तो हेड कैशियर जो है 600 और देगा, तो लिखेंगे जो 600 देगा रिसीव्ड होगा, तो 600 अपन ने यहाँ लिख दिया रिसीव्ड कॉलम में, और यहाँ टू कैश अकाउंट। तो दोस्तों ये पैटी कैश बुक का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी वीडियो जो है लगातार देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।